उदय। प्रणाम। मैं आज उदय से निर्मलेंदु। जी हाँ, बहुत दिनों बाद आपके सामने आ रहा हूँ। कुछ दिक्कतें थी, अब मुझसे रहा नहीं गया। किसानों का आंदोलन देखकर मेरा दिल दहल उठा। जिस तरह से उनके साथ पिछले 1 महीने से ज़्यादा समय से अन्याय किया जा रहा है, उन्हें इस ठंड में छोड़ दिया गया है, वो अच्छा नहीं लगा मुझे। तो मुझे लग रहा है, एक प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है कि इस अहंकार का अंत कब होगा। मैं मोदी जी से जानना चाहता हूं कि इस अहंकार का अंत कब होगा। दरअसल बड़ी मुश्किल से हमने अंग्रेजों को भगाया था, गुलामी की जंजीरें तोड़ आज़ादी को पाया था। मगर आज भी हैं कुछ अंग्रेजी लोग इस देश में, खाते पढ़ते हैं हिंदी में लेकिन गाते हैं अंग्रेजी में। इन्होंने ही आज़ादी की लड़ाई में छोड़ा गुफा था। जी हाँ, इन्होंने ही, जो दुगले चरित्र के होते हैं, पहले प्रणाम करके आपके पास आते हैं, आपसे वोट लेते हैं, वोट मांगते हैं, और उसके बाद जब कुर्सी मिल जाती है, सत्ता मिल जाती है, तो सत्ता का नशा ऐसा इन पर चढ़ता है कि ये हमें भूल जाते हैं। ये तब दिखाते हैं कि हम सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि पावरफुल जनता है। जनता जब जागेगी तो एक से एक मंच को बिखार कर रख देगी। सोचिए, सोचने वाली बात है कि आज सरकार के हाथ में डीजल पेट्रोल है, पावर है, तो आज इनकी कीमतें आसमान छू रही हैं, हमें छूट देने से मना कर रहे हैं। और ऐसे में अगर कल को जब उनके हाथों में खेती और अनाज होगा, अमीरों के पास ये सब कुछ होगा, अमीरों को हक दे दिया जाएगा, तब हम क्या करेंगे? तब हम क्या करेंगे? कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए किसानों का साथ देना अब हमारा नैतिक कर्तव्य बन गया है। हम तो कहते हैं कि भक्तों भक्ति छोड़कर किसानों का साथ दें, सच्चाई का साथ दें। वो एक मुहिम में है, उस मुहिम में अगर वो लोग चाहते हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और वो इस कानून को नहीं मानते, तो सरकार को झुकने की बात नहीं कह रहा हूँ, सरकार को बात करनी चाहिए और एक नतीजे पर पहुंचना चाहिए, ताकि जिस तरह से हिंसा 26 जनवरी के दिन हो रहा है वो ना हो। एक गृह युद्ध जैसा माहौल 26 जनवरी के दिन बन गया है। मुझे लगता है ये सारे नेता दीमक हैं, देश को बर्बाद कर रख देंगे। आज सिखों के प्रति भी जो सम्मान था, उस सम्मान को भी इन लोगों ने अपने अहम के नीचे दबा दिया। मुझे लगता है कि भाजपा सरकार को कुछ नहीं पता कि किसान क्या होता है। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, कहते हैं जय जवान जय किसान, लेकिन जवान और किसानों को आपस में लड़ा देते हैं। सन 1952 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे तो केवल किसानों की बात करते थे। जी हाँ, वो केवल किसानों की बात करते थे। वो कहते थे किसान ही हमारे अन्नदाता हैं। लाल बहादुर शास्त्री कहते थे कि किसान ही हमारे अन्नदाता हैं। जय जवान जय किसान का नारा आज भी लोगों की जुबां पर है। कभी तब सरकार के भक्तों ने किसानों को पाकिस्तानी खालिस्तानी नहीं कहा था, तब भी सरकार थी, भक्त भी थे, लेकिन किसानों को पाकिस्तानी और खालिस्तानी कहकर गाली नहीं दी गई थी, उनका अपमान नहीं किया गया था। लेकिन अब उनका अपमान किया जा रहा है, उन्हें पाकिस्तानी कहा जा रहा है, उन्हें खालिस्तानी कहा जा रहा है। तो भक्तों, ऐसे अहंकारी सरकार और सरकार के नुमाइंदों को आप भी पहचानने की कोशिश करें।
एक कहावत है, आपको पता होगा, अहंकार में 3 गए, धन वैभव व वंश। अहंकार में 3 गए, धन वैभव व वंश, न मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। जी हाँ, सवाल यही है कि अब किसकी बारी है? अब इस बार अहंकार से किसकी मौत होने वाली है? अहंकार के कारण कौन झुकने वाला है? यह सच है कि किसानों के ट्रैक्टर मार्च ने दिल्ली में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कई तरह से खबरें आज आ रही हैं। आईटीओ पर किसानों के साथ पुलिस की झड़प हुई, किसानों ने बैरिकेड तोड़े, चली लाठियां, आंसू गैस भी छोड़े गए। तो कहीं से ये खबर भी आई कि आईटीओ के पास पुलिस जीप पर किसानों ने हमला कर दिया है। बदले में पुलिस ने भी किसानों पर हमला किया। मतलब हिंसा के साथ हिंसा। लेकिन जब वो लोग अहिंसा के साथ बैठे हुए थे तब आप लोगों ने बातचीत की, सब कुछ किया, लेकिन एक नतीजे पर नहीं पहुंचे। इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि आम की मक्खी आपके नाक में बैठी हुई है। ये हृदय विदारक खबरें टीवी में देखकर दिल दहल गया। दिल्ली मेट्रो के कई स्टेशनों के गेट भी बंद कर दिए गए, यहां तक कि ग्रीन लाइन मेट्रो के 11 स्टेशनों के गेट भी बंद कर दिए गए। जी हाँ, फिर वही सवाल कि सरकार के इस अहंकार का अंत कब होगा? एक तरफ सिंधु बॉर्डर से निकले किसानों के जत्थे और पुलिस के बीच भी भिड़ंत, तो दूसरी ओर किसानों का ट्रैक्टर मार्च मुकरबा चौक से कंझावाला जाने वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर किसानों ने अपना रूट बदल दिया। वह आउटर रिंग रोड की ओर से बढ़ने लगे। दिल्ली में गृह युद्ध जैसा माहौल था आज। जिसने जाके देखा होगा, जिस इलाके में ये घटनाएं घट रही हैं, उस इलाके के लोग गवाह हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि ये सब देख सुनकर, टीवी में देखकर, अपने नुमाइंदों से, भक्तों से सुनकर सरकार सो रही है। तो सवाल यही है कि कहाँ गया मोदी जी का वादा कि हम आपके चौकीदार हैं, हम आपके रखवाले हैं, हम आपके नौकर हैं। ये वही लोग हैं जो वोट मांगते वक्त यही सब नारे लगाते हैं, फिर सत्ता में आते ही भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। उनका जुल्म सितम बढ़ जाता है और वो अपने आप को मसीहा समझने लगते हैं। वो समझते हैं कि उनकी दया पर लोग जी रहे हैं। मेरी सरकार से अनुरोध है कि टेबल में बैठकर समस्या मिटाएं, क्योंकि यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। किसानों और मजदूरों को राहत दें, क्योंकि वही हमारे आपके अन्नदाता और सेवक हैं। किसानों को परेशान करके अंदर बैठे सोने से और भाषण देने से समस्या नहीं मिटेगी। इस कड़ाके की ठंड में उसे बाहर इस तरह से छोड़ देना गलत ही नहीं, अपराध है, जुल्म है। किसान आंदोलन 1 महीने से ज्यादा से समय चल रहे हैं। सरकार के न सुनने के कारण, सरकार के हठीपन के कारण, अहंकार के कारण ही आज किसान हिंसा का मार्ग छोड़कर अहिंसा का मार्ग अपना रहे हैं। कारण यही है, सरकार का हठीपन और उनका वक्त बेवक्त कुछ भी बोल देना, कभी खालिस्तानी बोल देना, कभी पाकिस्तानी बोल देना, कभी कुछ और बोल देना। सरकार किसानों की बात क्यों नहीं सुन रही है, ये समझ से परे है। यदि सरकार सचमुच किसानों की हितैषी है, यदि वह सचमुच देश में अमन और शांति लाना चाहती है, यदि वह सचमुच देश का भला करना चाहती है, यदि वह सचमुच जनता की भलाई के लिए काम कर रही है, यदि वह सचमुच इस देश को विश्व में अपना नंबरिंग के गेम में आगे लाना चाहती है, तो वे जीत छोड़ दें। सरकार जीत छोड़ दें, जीत छोड़कर आगे आएं, उनको गले मिलाएं और उनसे बातें करें, कोई नया रास्ता निकालें।
एक जादू की छप्पी दे, शायद वो मान जाए। प्यार से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। सत्ता के नशे में चूर होकर सत्ता नहीं चलाया जाता। शायद इसीलिए कहते हैं कि वही अहंकार में 3 गए, धन वैभव व वंश। न मानो तो देख लो रावण, कौरव, कंस। तो आज बस इतना ही। यदि आप हमसे सहमत हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और किसानों के लिए आप भी आगे आएं, क्योंकि मेरा मानना है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। बातचीत से हल निकाला जा सकता है। हठीपन छोड़ें और उन्हें अपनाएं। प्रणाम।